दोस्तों, स्वागत है आपके चैनल में। आईपीएल 2026 की मिनी ऑक्शन से पहले टीमों ने ऐसे ऐसे खिलाड़ियों को रिलीज किया है कि पूरा क्रिकेट जगत हैरान रह गया है। कई बड़े नाम बाहर हुए हैं, कई पुराने स्टार भी रिलीज कर दिए गए हैं और इस बार टीमों में बड़ा बदलाव देखने को मिलने वाला है। आज की इस वीडियो में हम आईपीएल 2026 के सभी रिलीज प्लेयर्स की पूरी लिस्ट, उनकी वजह और इन बदलावों का असर समझेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि आखिर में हम उन खिलाड़ियों का जिक्र करेंगे जिनका रिलीज होना आईपीएल की तस्वीर पूरी तरह बदल सकता है। शुरुआत होती है केकेआर से। कोलकाता नाइट राइडर्स ने इस बार सबसे ज्यादा चौंकाने वाले फैसले लिए हैं। टीम ने वेंकटेश अय्यर, आंद्रे रसल, अनरिच नोचे, क्विंटन डे कॉक, स्पेंसर जॉनसन, रहमानुल्लाह गुरबाज, मोइन अली, लुवनीत सिसोदिया और चेतन सक्रिया को रिलीज किया है। इनमें सबसे बड़ा झटका है आंद्रे रसल का बाहर होना। कई सालों से केकेआर की धड़कन रहे रसल को टीम ने इस बार रिटेन नहीं किया। उनकी फिटनेस और इनकंसिस्टेंट फॉर्म के कारण टीम ने यह बड़ा कदम उठाया। क्विंटन डे कॉक और गुरबाज के जाने से उनकी ओपनिंग पूरी तरह खाली हो गई है। नोजे और स्पेंसर जॉनसन को छोड़कर केकेआर अपने पेस अटैक को भी पूरी तरह से नया बनाने की तैयारी में है। अब बात करते हैं चेन्नई सुपर किंग्स की। सीएसके ने भी इस बार बेहद बड़े और अनपेक्षित फैसले लिए हैं। उन्होंने राहुल त्रिपाठी, वंश बेदी, आंद्रे सिद्धार्थ, रचन रविंद्र, देवोन कुनवे, दीपक हुडा, विजय शंकर, शेख रशीद, कमलेश नगरकोटी, मथीशा पथिराना और रविंद्र जडेजा जैसे दिग्गज खिलाड़ियों को रिलीज किया है। रविंद्र जडेजा का रिलीज होना आईपीएल इतिहास की सबसे हैरान कर देने वाली घटनाओं में से एक है। जडेजा सीएसके की पहचान माने जाते थे, लेकिन टीम इस बार पूरी तरह बदलाव के मूड में दिख रही है। कॉनवे और रचन रविंद्र का जाना सीएसके की बैटिंग डेप्थ को काफी प्रभावित करेगा। पथिराना का बाहर होना डेथ ओवर्स में उनकी सबसे बड़ी कमजोरी साबित हो सकता है। इससे साफ है कि सीएसके को अगले ऑक्शन में फिनिशर और डेथ स्पेशलिस्ट की कड़ी जरूरत पड़ेगी। अब दिल्ली कैपिटल्स की बात करें तो टीम ने मोहित शर्मा, फैफ डू प्लेसिस, सेदी कुल्ला हटल, जेक फ्रेजर मगर्क, मानवंत कुमार और दर्शन नालकंडे को रिलीज किया है। सबसे बड़ा नाम है फ्रेजर मगर्क का, जिसने पिछले सीजन धमाकेदार प्रदर्शन किया था, लेकिन डीसी ने एक्सपीरियंस और फ्लेक्सिबिलिटी को ध्यान में रखते हुए कई बदलाव किए हैं। फैफ डू प्लेसिस जैसे अनुभवी खिलाड़ी का जाना टीम को मिडिल ऑर्डर में नई प्लानिंग करने पर मजबूर करेगा। गुजरात टाइटंस ने भी कई अहम खिलाड़ियों को रिलीज किया है। करीम जन्नत, कुलवंत खेजरोलिया, जेरल कोएत्सी, दासुन शनाका और महिपाल लोमरा अब जीटी का हिस्सा नहीं रहेंगे। पिछले सीजन हार्दिक पांड्या के जाने के बाद अब जीटी ने कई ऑलराउंडर्स को रिलीज कर दिया है। दासुन शनाका और लोमरा को छोड़ना दिखाता है कि जीटी एक नए डायनामिक मिडिल ऑर्डर और ऑलराउंडर की तलाश में है। जेरल्ड कोएत्सी को रिलीज करना थोड़ा रिस्की माना जा रहा है क्योंकि उनकी पेस आईपीएल में काफी प्रभावी थी। अब लखनऊ सुपर जायंट्स की बात करें। एलएसजी ने आर्यन जुयाल, डेविड मिलर, युवराज चौधरी, राजवर्धन हंगरगेकर, आकाशदीप, रवि बिश्नोई और शमार जोसेफ को रिलीज किया है। इसमें सबसे बड़ा सरप्राइज है रवि बिश्नोई का बाहर होना। बिश्नोई टीम के सबसे मजबूत स्पिन ऑप्शंस में से एक थे। डेविड मिलर जैसा फिनिशर बाहर हो जाना एलएसजी की बैटिंग को काफी कमजोर कर सकता है। शमार जोसेफ और हंगरगेकर जैसे युवाओं को छोड़कर एलएसजी अपने पेस अटैक को नए सिरे से बनाना चाहती है। पंजाब किंग्स ने भी बड़ा फैसला लिया है। ग्लोन मैक्सवेल, जोश इंग्लिस, आरो हार्डी और कुलदीप सेन को रिलीज कर दिया गया है। मैक्सवेल की इनकंसिस्टेंट फॉर्म की वजह से उन्हें बाहर किया गया है। पीबीकेएस अब ऑक्शन में पावर हिटर और डेथ बॉलर के पीछे जाएगी। राजस्थान रॉयल्स ने इस बार सिर्फ 2 खिलाड़ियों को रिलीज किया है, लेकिन दोनों ही बड़े नाम हैं, वनिंदु हसरंगा और महीश थीक्षाना। दोनों मिस्ट्री स्पिनर्स थे और इससे साफ दिखता है कि आरआर अब स्पिन हेवी स्ट्रैटेजी को छोड़कर फास्ट बॉलिंग पर ध्यान देगी। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने भी कई खिलाड़ियों को बाहर किया है। स्वस्तिक चिकारा, मयंक अग्रवाल, टिम सीफर्ट, लियम लिविंगस्टोन, मनोज भांडेज, लुंगी एंगिडी, ब्लेसिंग मुजारबानी और मोहित रथी अब आरसीबी का हिस्सा नहीं है। लिविंगस्टोन का रिलीज होना काफी हैरान करने वाला है
क्योंकि वह एक्सप्लोसिव मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है। एंगीडी और मुजार बानी को छोड़कर आरसीबी पेस यूनिट को पूरी तरह नया करने जा रही है। मुंबई इंडियंस ने बेवन जाकोब्स, करण शर्मा, केएल श्रीजीत, लिजाद विलियम्स, मुजीब उर रहमान, पीएसएन राजू, रीस टॉपली और विग्नेश पुथुर को रिलीज किया है। मी ने अपने लगभग पूरे स्पिन सेटअप को हटा दिया है। टॉपली और मुजीब जैसे नामों का बाहर होना बताता है कि मुंबई को एक नए स्पिन और पेस अटैक की तलाश है। सनराइजर्स हैदराबाद ने इस बार सबसे बड़े नामों को रिलीज किया है। ईशान किशन, मोहम्मद शमी, नीतीश कुमार रेड्डी, एडम जैम्पा और अभिनव मनोहर अब एसआरएच का हिस्सा नहीं है। ईशान किशन और शमी का रिलीज होना पूरे आईपीएल का सबसे बड़ा शौक है। शमी का बाहर होना एसआरएच के फास्ट बॉलिंग अटैक को पूरी तरह बदल देगा। जैम्पा जैसे लेग स्पिनर को छोड़कर टीम स्पिन में भी नई सोच के साथ उतरेगी। अब बात करते हैं उन खिलाड़ियों की जिनका रिलीज होना आईपीएल को पूरी तरह बदल सकता है। रविंद्र जडेजा, ईशान किशन, आंद्रे रसल, रवि बिश्नोई और लियम लिविंगस्टोन, ये वो 5 खिलाड़ी हैं जिनके जाने से ऑक्शन में भारी बिडिंग की पूरी संभावना है। आईपीएल 2026 ऑक्शन इस बार बेहद दिलचस्प होने वाला है। लगभग हर टीम अपने मिडिल ऑर्डर को फिर से बना रही है। फास्ट बॉलर्स की मांग सबसे ज्यादा रहने वाली है। स्पिन का दौर थोड़ा पीछे जाता दिख रहा है और कई बड़े नाम दोबारा टीम बदल सकते हैं। मिनी ऑक्शन इस बार शायद आईपीएल इतिहास का सबसे बड़ा रिशफल लेकर आएगा। तो दोस्तों, यही था आईपीएल 2026 के सभी रिलीज प्लेयर्स का पूरा अपडेट और विश्लेषण। कमेंट करके बताइए कि कौन सा रिलीज आपके लिए सबसे ज्यादा शॉकिंग था। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।